हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस चैनल पे। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 12, जहाँ आप लोगों को मैं बताऊँगा एलाइड एंगल के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए तो आपके पास क्या है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी एलाइड एंगल व्हेन देयर सम और डिफरेंस इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 90। देखिए आपका क्या बोल रहा है कि दो एंगल्स आपका टू एंगल्स आर सेड टू बी एलाइड एंगल व्हेन देयर सम, जब उन दोनों का सम एंड उन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, या तो क्या होगा आपका 0 के इक्वल होगा या तो क्या हो जाएगा आपका मल्टीपल ऑफ 90 होगा। मल्टीपल ऑफ 90 मतलब क्या हो जाएगा, 90 हुआ, 180 हुआ, 270 हुआ, 360 हुआ, 450 हुआ, ऐसे करके। ठीक है, तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस थीटा। आप सोचिएगा कि सर आप यहाँ पे कहाँ आया सर 0, तो देखिए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 माइनस थीटा। ठीक है, ये आपका 0 आ गया। चलिए ये देखिए तो आपका 90 है। ठीक है, सम एंड डिफरेंस दोनों बोले हैं तो सम एंड डिफरेंस ये आ गया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 प्लस थीटा। ठीक है, सम एंड डिफरेंस। चलिए ये आपका रहा 90 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये आपका रहा 180 प्लस माइनस थीटा, ये आपका रहा 270 प्लस माइनस थीटा, ये आपका रहा 360 प्लस माइनस थीटा। तो इस तरह करके जो भी एंगल्स आपके होंगे, जो जिसका सम आपका क्या होगा, या तो 0 होगा, ठीक है, या तो क्या होगा मल्टीपल ऑफ 90 होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एलाइड एंगल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये कब ऐसा होगा, जब थीटा क्या होगा, मेजर्ड किया जाएगा आपका क्या चीज़ में, डिग्री में। क्योंकि ये अगर आपका डिग्री में है तो ये भी आपका डिग्री में होगा, ये डिग्री में तो ये भी डिग्री में। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि थीटा आपका क्या चीज़ में होगा, डिग्री में होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए आज आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट में साइन जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जैसे आप लोग को बोला जाएगा, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, जो आपका पूरे प्लेन को 4 डिफरेंट पार्ट में बांटता है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो किसी पार्टिकुलर क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव है एंड कौन सा आपका निगेटिव है, ये आपका आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए तो यहाँ पे टॉपिक है आपका टी रेशियोज साइन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का साइन जो होगा डिफरेंट कोऑर्डिनेट में कैसे कैसे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे, अच्छा आप लोग तो ये समझते होंगे जैसे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हाइपोटेनस निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस ऑलवेज आपका क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, बिकॉज हाइपोटेनस आपका क्या है कि स्क्वायर्स है। ठीक है, हाइपोटेनस आपका क्या होता है कि दो नंबर्स का स्क्वायर का सम होता है, दो जो भी आपका परपेंडिकुलर है एंड बेस है, दोनों के स्क्वायर्स का सम होता है। ठीक है, तो कभी भी ये आपका निगेटिव नहीं होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए तो हाइपोटेनस आपका क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए कभी भी किसी दो नंबर का स्क्वायर का सम जो होता है वो कभी निगेटिव नहीं होगा। चलिए ये रहा आपका x, ये रहा आपका y, ये रहा आपका x डैश जिधर हम लोग निगेटिव लेते हैं, और ये रहा आपका y डैश। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखिए तो यहाँ पे जैसे आपके पास ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट को हम लोग शॉर्ट में क्वाड भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। चलिए अब देखिए तो यहाँ पे ये एंगल सपोज थीटा हुआ। चलिए तो ये आपका देखिए तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो ऑलवेज प्लस होगा। ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, प्लस, बिकॉज ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। एंड ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका प्लस होगा। तो देखिए तो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होता है आपका वो क्या होता है, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होता है वो क्या होता है, साइड्स का ही रेशियो होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस,
हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाय बेस, एंड परपेंडिकुलर बाय बेस बाय एंड बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, अगर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहाँ पे आप निकालते हो तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बिकॉज जैसे देखिए, अगर आप साइन थीटा निकालते हो तो साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा। और जब साइन प्लस होगा तो उसका कॉसिक जो होता है उल्टा वो भी प्लस हो जाएगा। सिमिलरली आप अगर कॉस निकालते हो तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो कॉस भी आपका प्लस हो गया। और कॉस का उल्टा सेक होता है वो भी आपका प्लस हो जाएगा। फिर अगर टेन निकालते हो, टेन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उस केस में भी पॉजिटिव बाय पॉजिटिव रेशियो क्या देगा, एक पॉजिटिव देगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव। सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्चुअली जो होता है वो 0 से लेके 90 डिग्री होता है। ठीक है, जहाँ पे 0 एंड 90 नहीं होगा, ठीक है, 0 से 90 के बीच में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट जो आपका होता है क्या होता है, 90 टू 180 डिग्री। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है आपका क्या होता है, 180 डिग्री टू 270 डिग्री। और आपका लास्ट जो क्वाड्रेंट है क्या हो जाएगा आपका, 270 डिग्री टू 360 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग को सबको समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पे आते हैं हम लोग। ये भी सपोज मान के चलिए थीटा है, और देखिए तो यहाँ पे ये तो आपका हाइपोटेनस हुआ क्या, ये 90 के सामने का साइड, 90 का अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ये तो ऑलवेज प्लस, ये आपका प्लस है परपेंडिकुलर। और बेस क्या हो जाएगा इस केस में आपका निगेटिव होगा। ठीक है, क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है, ओरिजिन से लेफ्ट की ओर है, तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे बेस यहाँ पे निगेटिव आ चुका है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेनस पॉजिटिव है, तो बेस किस किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आता है, कॉस में आता है। ठीक है, एंड आपका टेन में आता है, परपेंडिकुलर ऑफ बेस। इसका मतलब कॉस और टेन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कॉस और टेन निगेटिव हो जाएगा। तो जब कॉस और टेन निगेटिव होगा तो उसका उल्टा जो होता है कॉस का सेक वो भी निगेटिव होगा, और टेन का जो उल्टा होता है आपका कॉट वो भी निगेटिव होगा। एंड आपका पॉजिटिव क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब साइन थीटा, एंड इसका जो आपका है कॉसेक, यही दोनों क्या होगा आपका प्लस होगा, बाद बाकी क्या हो जाएगा, सब आपका निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आइए। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए तो ये आपका निगेटिव, ये आपका निगेटिव एक्सिस है, एंड ये तो आपका हाइपोटेनस है, जो क्या होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो किसी भी दो नंबर का स्क्वायर का सम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हाइपोटेनस तो ऑलवेज प्लस हो गया। तो इस केस में देखिए तो आपका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो जो होता है क्या चीज़ देता है, टेन थीटा देता है। ठीक है, तो टेन, परपेंडिकुलर भी निगेटिव, बेस भी निगेटिव, इसका मतलब निगेटिव है निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी आपका जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होगा टेन एंड कॉट को छोड़ करके सब निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टेन थीटा एंड कॉट थीटा, यही दोनों आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाद बाकी इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। क्योंकि आप देखिए अगर साइन निकालना चाहते हो तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, निगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। कॉस निकालना चाहते हो तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। एंड साइन का उल्टा आपका कॉसेक होता है वो भी निगेटिव, कॉस का उल्टा होता है सेक वो भी निगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट में बस आपका टेन एंड कॉट आपका पॉजिटिव होगा, अदरवाइज बाद बाकी जो भी आपका रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लास्ट क्वाड्रेंट को। चलिए ये तो आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए ये आपका पॉजिटिव रहा, ये निगेटिव रहा। तो देखिए तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव क्या चीज़ है, बेस पॉजिटिव है। ठीक है, बेस पॉजिटिव है एंड हाइपोटेनस पॉजिटिव है। तो बेस एंड हाइपोटेनस, बेस एंड हाइपोटेनस किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आता है, कॉस में आता है। इसका मतलब कॉस एंड सेक आपका प्लस होगा, बाद बाकी आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को निकालिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज कॉस क्या होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस भी प्लस है, हाइपोटेनस भी प्लस है, तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी का रेशियो क्या देगा आपका, पॉजिटिव देगा। तो कॉस एंड सेक क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस एंड सेक मस्ट बी पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ट्रिक भी लिख देते हैं।
देख लीजिए ट्रिक फर्स्ट देख लीजिए क्या है, ऑल, थोड़ा इधर से लिख देते हैं, ट्रिक्स देख लीजिएगा। फर्स्ट में देखिए ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। देखिए इस ऑल स्कूल टू कॉलेज का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका नाम से क्लियर है क्या हो जाएगा, सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल इससे प्लस हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा साइन, एंड साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, ये प्लस रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा आपका टी फॉर 10, और 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, ये पॉजिटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा आपका कॉस, सी से कॉस होता है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा सेक, ये प्लस रहेगा। ठीक है, चलिए सेकंड नोट देखिए, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। ठीक है, चलिए सेकंड नोट में क्या हो जाएगा कि सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे सब प्लस होंगे। फर्स्ट में ऑल, सेकंड में क्या हो गया आपका साइन, एंड इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक। थर्ड में क्या हो जाएगा आपका 10 एंड कॉट, और लास्ट आपका क्या हो जाएगा कॉस और सेक। और लास्ट देख लीजिए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। आप क्या कर सकते हो, शुगर में सॉरी कॉफ़ी में आप क्या कर सकते हो, शुगर ऐड कर सकते हो। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए फॉर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो प्लस होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एस से स्टार्ट होता है तो साइन एंड कॉसिक पॉजिटिव होंगे। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपके क्या हो जाएंगे कि 10 एंड कॉट, और लास्ट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा जिसमें क्या होगा आपका कॉस एंड सेक आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि आप किसी पार्टिकुलर क्वाड्रेंट में बता सकते हो कि किस पार्टिकुलर क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है एंड कौन सा आपका क्या है निगेटिव है। ठीक है, आप यहाँ पे क्वाड्रेंट में हम एंगल भी मेंशन कर दिए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 to 180, थर्ड में 180 to 270, एंड फोर्थ में आपका 270 to 360। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। Tell the sign of each। देखिए देख लीजिए, ये सब कुछ क्वेश्चंस है जहाँ पे आपको साइन बताना है। ठीक है,
देखिए ये सब आपके पास, आपको क्या करना है, साइन बताना है आपका कि प्लस होगा या माइनस होगा। देखिए तो ये देखिए, तो सबसे पहली बात यहाँ पे 3 एंगल को कंसिडर किए हैं। पहला आपका 300 है, सेकंड आपका 120 है, थर्ड आपका क्या है 70 है। तो 300 आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, ऑब्वियसली आपका क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, कॉस एंड सेक, यही दोनों आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देख लीजिए आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका है क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट आपका कहाँ से कहाँ होता है, 270 से 360 तक। तो 270 से 360 में क्या 300 आएगा, ठीक है आएगा। और जब 300 आएगा इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका साइन 300 ठीक है आपका नेगेटिव होगा। बिकॉज क्या होता है इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका प्लस हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया एंड ये आपका नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि मात्र 2 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, मतलब कॉस और सेक, ये आपका पॉजिटिव देगा साइन 3 मतलब कि 300 पे, बाद बाकी सब क्या दे देगा आपका नेगेटिव देगा। यहाँ ये तो 120 को देखिए, तो 120 आपका देखिए तो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है 90 to 180 होता है, ठीक है 90 से 180 होता है, इसको ध्यान रखिएगा 90 to 180 होता है। तो 90 to 180 में आपका 120 आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन एंड कॉसेक प्लस होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इसके बाद इसका मतलब ये हो जाएगा, ये प्लस दिया, ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। और इसको देखिए तो 70 को, तो 70 आप लोग क्या है कि आपका क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे आप आसानी से इसका साइन बता सकते हो, सारा का सारा क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब तो आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में अगर किसी एंगल को दे दिया जाए और पूछा जाए कि आपका, आप बताइए कि इसका साइन क्या होगा, तो साइन तो आप इजीली जज कर सकते हो, ठीक है। आप आसानी से बस इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा और फिर वहाँ से आप इसका पॉजिटिव या नेगेटिव आप साइन आसानी से बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए, देखिए यही क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, यही क्वेश्चन आपके पास है। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, देखिए क्या बोला आपका, थीटा जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट बोला, इसका मतलब साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाद बाकी आपका सब नेगेटिव हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखिए तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका देखिए तो 3 tan थीटा इक्वल टू 4 है, 3 tan थीटा प्लस 4 इक्वल टू आपका 0 है, ठीक है। तो यहाँ से आप बना सकते हो 3 tan थीटा इक्वल टू -4, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास tan थीटा क्या आ गया, आपके पास -4/3 आ गया, ठीक है। tan थीटा क्या आ गया आपके पास, -4/3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे अभी आप लोग प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखिएगा, ठीक है। ये रहा आपका थीटा रहा, चलिए। और tan क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर ऑब्वियसली ये हो जाएगा 4 एंड बेस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी आप लोग प्लस माइनस ध्यान नहीं रखिएगा, ठीक है। चलिए ये जब 4 है, ये 3 है, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपका, पाइथागोरस से कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, 25 का क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए हैं, जहाँ पे परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस 5 है एंड बेसिस आपका क्या है 3 है। चलिए अब देखिए आपको जो कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट क्या चीज़ करना है, यहाँ पे देखिए तो इसमें आपका साइन थीटा आया है, ठीक है, कॉस थीटा आया है एंड कॉट थीटा आया है। तो आपके पास अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास tan थीटा
अगर -4/3 है, ठीक है, तो cot थीटा यहाँ पे निकाल सकते हो। cot थीटा जैसे इसका उल्टा होगा क्या हो जाएगा -3/4। चलिए ये आपका एक निकल गया। नेक्स्ट आपका है साइन थीटा, और साइन थीटा देखिए तो थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और थीटा जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो उस केस में आपका क्या होता है, बस साइन एंड कॉसेक आपका प्लस होगा, बाद बाकी सब नेगेटिव होगा। तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, साइन तो पॉजिटिव होगा बिकॉज यहाँ पे थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो साइन कैसे निकालेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब कितना निकल जाएगा आपका 4/5। अब कॉस का जब हम बात करेंगे तो कॉस आपका क्या निकल जाएगा, देखिए तो कॉस पहली बात नेगेटिव होगा बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस तो नेगेटिव है। तो कॉस जब नेगेटिव है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपका बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो बेस आपका कितना है, 3 है, हाइपोटेनस कितना है, 5 है। तो यहाँ जो आप लीजिएगा तो आपको -3/5 लेना पड़ेगा। माइनस साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है आपका थीटा वो क्या चीज़ में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका बस साइन एंड कॉसेक आपका पॉजिटिव होता है। कॉस हुआ, सेक हुआ, टेन हुआ, कॉट हुआ, सब क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। तो इस तरह से आपके पास जो कैलकुलेट करना है वो सब आ चुका है, कॉट थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। आप क्या करिए यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो आपके पास है 15 साइन थीटा प्लस 10 कॉस थीटा -8 कॉट थीटा, यही चीज़ है। अब देखिए 15 आपका वही रहा, साइन थीटा के प्लेस पे आप देखिए तो क्या यूज करेगा आप लोग, 4/5 प्लस 10, कॉस थीटा के प्लेस पे क्या यूज करेगा आप लोग, -3/5, और कॉट थीटा के प्लेस से आप क्या यूज करेगा, -3/4। देखिए इसको सॉल्व करिए, 5 3 जा कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ये कैंसिल आउट होगा, कितना हो जाएगा आपका -6, ये कितना हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका +6। देख लीजिएगा आप लोग, साइन आपका हो गया 4/5, ठीक है, 10 कॉस कितना हो गया आपका -3/5, ठीक है, एंड फिर आपका हो जाएगा ये 4 2 जा -3/4, ठीक है, तो +6, ठीक है, ये +6 -6 कैंसिल आउट हो गया, और इस तरह से आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू क्या, 3 साइन थीटा +2 इक्वल टू आपके पास 0 है, देन कैलकुलेट 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा -3 टाइम्स ऑफ cosec थीटा प्लस 7 टाइम्स ऑफ cos थीटा -3। यही चीज़ है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात कि थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। सिंस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो इस केस में क्या होता है, बस 10 ये प्लस होगा एंड कॉट ये आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, यही चीज़। चलिए अब यहाँ से क्या करें, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 3 साइन थीटा +2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास आ जाएंगे 3 साइन थीटा इक्वल टू -2, मतलब साइन थीटा की वैल्यू
-2/3 ये आ गया। ठीक है, चलिए आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं। हाँ, ये प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखिएगा। ये क्या आपका माइनस साइन इक्वल टू क्या आपका -2/3, तो ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा आपका हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए जब ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पता है तो आप ये निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 4 गया, कितना हो जाएगा आपका 5। तो ये आपका इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको क्या कैलकुलेट करना है। कॉसेक है तो कॉसेक तो आप यहीं पे निकाल सकते हो, इसका उल्टा कर लीजिए। चलिए ये आपका कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट आपका 10 है, तो 10 क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर आपका 2 है, बेस कितना है √5 है। ठीक है, बट ये चीज़ देखिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बोल रहा है क्या कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो उस केस में क्या होगा 10 जो होगा आपका प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। और इस थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, तो ये भी आपका आ गया। अब ये सब जब आ चुका है तो आप क्या करिए आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 tan थीटा -3 cosec थीटा +7 cos थीटा -3, इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा 2 tan थीटा के प्लेस पे क्या यूज कर सकते हैं 2/√5 -3 cosec के प्लेस पे आप यूज कर सकते हो -3/2 +7 cos के प्लेस पे यूज कर सकते हो -√5/3 और ये 3 है। ठीक है, तो 4/√5 ये कितना हो जाएगा आपका 9/2, ये कितना हो जाएगा -7√5/3 -3। सबको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका आएगा, जैसे मान के चलिए इस सबको आप सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा देखिए तो 2 × 3 × √5 और देखिए तो यहाँ पे √5 कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 6 4 × 24 प्लस ये कितना हो जाएगा 27√5 -3 से कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया तो 2√5 × 7 तो 2 7 जा 14 5 जा 70 -3 कैंसिल हो गया तो 6√5। देख लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन देख लीजिएगा। ठीक है, मेन आपका यहीं तक था कि कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करना है। और यहाँ से देखिए तो आपके पास क्या आ चुका है 20 में से 70 गया, कितना हो जाएगा आपका -46। ठीक है, एंड 27√5 में से 6√5 गया तो ये आपका आ जाएगा 21√5/6√5। देख लीजिएगा कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, बट मेन जो आपका था कि किस क्वाड्रेंट में आपका थीटा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहुत आपको हेल्पफुल करेगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए। एंड मैं आइडेंटिटी पूरा पढ़ा चुका हूँ, उसका मैं PDF दे दूँगा, तो आप लोग उसे सॉल्व करिएगा एंड जो प्रॉब्लम्स होगा आप लोग पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।